मेष राशि वालों, मित्रों 2.5 साल का ये जो प्रभाव होगा शनि का कैसा रहने वाला है आप पर, आपको ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे 2.5 वर्षों में आपके ऊपर शनि कुछ अलग प्रभाव देने वाले हैं। एक तो शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी तो शनि का प्रभाव किस तरह का होगा, क्या ख्याल रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में सभी तरह के महत्वपूर्ण आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपके लिए शनि की 7.5 का पहला चरण किस तरह का प्रभाव आपको देगा। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें, शनि जब भी किसी राशि के भी द्वादश भाव में आते हैं तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और हर 30 वर्ष में आपके ऊपर शनि की 7.5 आ जाती है। तो आपने कभी देखा है क्या हर कोई 30 वर्ष बाद बर्बाद हो जाता है? क्या आपने देखा है किसी को हर 30 वर्ष बाद कोई इंसान अपना सब कुछ ख़त्म कर लेता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण एक है, और वो है कि ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो उसका प्रभाव होता है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा होता है, एकदम से बुरा नहीं होता है, लेकिन जो परेशानी इंसान झेलता है वो थोड़े से कष्ट देता है। तो इंसान कभी कष्ट में भी जीवन व्यतीत करता है, कभी सुख में भी जीवन व्यतीत करता है, लेकिन कष्ट का समय बहुत ज़्यादा दर्द और याद हमेशा रहता है। इसलिए आपको शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपको थोड़े कष्ट दे, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह की जो स्थिति बनेगी उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है। हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं, आपको कई अच्छी जानकारी देंगे इस वीडियो में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि शनि की 7.5 जब प्रारंभ होगी तो शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तब शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। और द्वादश भाव में शनि मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, और शनि गुरु के घर में रहकर आपके साथ या शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में रहकर वो, जैसे कोई इंसान अपने घर में रहता है तो उथल पुथल मचाता है, जैसे तैसे रहता है, जब मन किया सोया खाया पिया, वह अपना मन का चलता है। लेकिन जब आप अपने गुरु के घर में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर काम करते हैं, हर एक नियम से कार्य करते हैं, नियम से निभाते हैं। अब ये गुरु के घर में जब शनि रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि कुछ बहुत बुरा आपके साथ नहीं होगा, और होगा तो शनि के 7.5 का प्रभाव वो तो रहेगा ही, लेकिन कम होगा। तो कहाँ किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, जहाँ तक शनि द्वादश भाव में रहेंगे और शनि की 3 दृष्टियाँ होती है। अब तीनों दृष्टियाँ ऐसी होती हैं जिससे इंसान परेशान होता है। तो तृतीय दृष्टि जो होता है वो सबसे पहले 3 दृष्टियों में तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि शनि की होती है। तो तृतीय दृष्टि कहाँ बढ़ेगी? तृतीय दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। तो यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी, तो ऐसे में क्या क्या नुकसान होने की संभावना रहेगी? तो मित्रों, यह आपकी पारिवारिक स्थिति को प्रभावित कर देता है। इससे परिवार में किसी तरह का अनबन होने की संभावना रहेगी। प्रथम चरण यानी 2.5 वर्ष का जो समय रहेगा वो समझ लें कि लगभग 2.5 वर्ष का समय यानी 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 2027 तक चलेगा। अब ऐसे में मित्रों, आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो किस तरह का रहेगा? वो आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े से उथल पुथल हो सकते हैं। घर के सदस्य आपकी वैल्यू कम कर देंगे, या आप घर में किसी से नाराज़ हो जाएंगे, किसी के साथ आपके बदकही या ये झगड़े आपके हो सकते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान आपको रखना है कि किसी भी तरह से आपके घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। आगे बात करें तो घर में जो प्रॉपर्टी हो, धन हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं बंटवारे की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जिससे कि घर में ऐसी नौबत ही ना आए कि बंटवारे और झगड़े लड़ाई ये सब स्थिति उत्पन्न ही ना हो, तो कितना अच्छा होगा। इसलिए इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। साथ साथ आप किसी कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे। ये आपके लिए नेगेटिव बात है।
लेकिन खान पान का ध्यान आप नहीं रखेंगे। आप इस समय अपने वाणी का प्रयोग गलत कभी कभी करेंगे, गुस्से में आकर कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत वाणी का प्रयोग करके परेशान हो जाएंगे। आप किसी को अपशब्द कह देंगे, घर के सदस्य हो, चाहे बाहरी मित्र हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं भी आप अपने वाणी का गलत प्रयोग करके परेशान हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि हमने गलत कर दिया, हमें इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव वाणी भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं वाणी आपका खराब हो सकता है। और शनि को मजबूत करेंगे तो वाणी के माध्यम से, जैसे भाषण देना, जैसे कोई अच्छे स्पीकर हैं आप, यानी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं, तो यदि शनि अच्छा है तो इन सब क्षेत्रों में आपका नाम हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए मित्रों। अब बात करें तो इस समय आप कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, जिससे परेशान हो जाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। अब छठे भाव पर सप्तम दृष्टि शनि की पड़ेगी तो ये क्या करेगा कि आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। क्योंकि द्वितीय भाव पर भी थी, तो आपके स्वास्थ्य को खराब ऐसे करेगा कि आप किसी कार्य में इतना ज़्यादा मगन हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे कि आपको खान पान का कोई परवाह ही नहीं होगा। अब ऐसे में खान पान का परवाह नहीं होने से आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा गलत समय पर भोजन करना, गैस बनाएगा, पेट से संबंधित शिकायत हो जाएगी, परेशानी होगी। और साथ ही साथ इस समय आपके पैरों में चोट लग सकते हैं, चोट लगने की संभावना रहेगी। मतलब जैसे तैसे आप इस समय स्वास्थ्य को लेकर रहने वाले हैं। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना हैगा। आगे बात करें तो इस समय किसी भी हाल में आपको कर्ज लेने से बचना होगा, क्योंकि कर्ज बहुत आप लेंगे, इससे परेशान भी होंगे। इसलिए कर्ज लेने से आपको ऐसे समय में बचने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए। कर्ज बिल्कुल भी आपको अपनी तरफ से यही कोशिश करना है कि कर्ज किसी भी हाल में कर्ज ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि कर्ज आपको लेने पर मजबूर कर सकता है। कभी कभी मंथली पैसे आते हैं और वो महीने के मतलब आधे महीने में ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि शनि की डिग्री कुछ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन जैसे शनि की डिग्री धीरे धीरे बढ़ेगी तो बाद में उसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी वर्ष 2025 में इसका कुछ खास ज़्यादा असर नहीं रहेगा, 26 से आपको देखने को मिलेगा इसका असर। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो अच्छी बात यह भी है कि द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। द्वादश भाव में बैठे शनि आपको विदेश से जोड़ सकते हैं, विदेश से रिश्ते जोड़ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, विदेश से आपका रिश्ता जुड़ सकता है, या जैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। विदेश का मतलब केवल विदेशी नहीं, आपके जन्म स्थान से दूर, बहुत दूर आपके जन्म स्थान से आपके रिश्ते भी प्राप्त होंगे। शादी विवाह के तो जन्म स्थान से दूर हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार यदि कर रहे हैं जन्म स्थान से दूर रहकर, तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। या आपके बिजनेस आपके घर पर भी है, आसपास में भी है, तो आप बिजनेस का विस्तार करना चाहेंगे तो इस समय ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़े, जिसमें आपको लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बनने की संभावना बन जाती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि दशम दृष्टि 9 भाव पर रहेगी, तो कभी कभी कोई काम में किस्मत आपका साथ नहीं देगा। अभी आपको ये बात बुरी लग रही होगी, जब हम आपको बता रहे हैं तो ये बात बुरी लग रही होगी। जब आपके साथ इस तरह की स्थिति आएगी, बीतेगी, तब आप कहेंगे, आप याद हमें करेंगे। क्योंकि अभी तो आपको केवल पॉजिटिव बात सुनने की इच्छा रहेगी कि केवल अच्छी बात बताया जाए, लेकिन यहाँ निगेटिव बात ही रहेगी केवल शनि के कारण। कुछ अच्छी बात जो हमने बताया विदेश से जुड़े, वो लाभ आपको मिलेगा। तो 9 भाव पर जो दृष्टि रहेगी शनि की, तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो 9 भाव पर दृष्टि रहने से ये कभी कभी आपको आस्था में कमी आ जाएगी। जैसे कि आपको कभी ईश्वर पर भरोसा नहीं आएगा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरा किस्मत खराब है, ऐसे सोच आपके उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश आपको करना है अभी से। क्या करना है, क्योंकि 2.5 वर्ष तक इस तरह की स्थिति बनेगी। अब इससे बचने का क्या उपाय है, तो ऐसे लोग जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हमेशा करते हैं, वो कुछ ना करें, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जो शिव जी की भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं डेली, उनको कुछ नहीं करना, इतना ही काफ़ी है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि की आराधना पूजा पाठ या हनुमान जी की भी करें, शिव जी की भी करें, तो अच्छा है।
जैसे आप शनि मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने घर में ही बैठकर करें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अच्छा रहता है। इससे बहुत आप लाभान्वित होंगे। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र आपको बहुत लाभ करेगा। और हाँ, यदि आप नाव का कील, जिसे आप देख रहे हैं फोटो में, वो नाव का कील लाकर उसको पिटवा कर, मतलब पीट कर जो लोहार बना देता है, अंगूठी बनवाकर बीच वाली उंगली में शनिवार के दिन पूजा पाठ करके शनि मंत्र का जप करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके धारण करने से ये बहुत लाभ करता है। या फिर आप काले घोड़े का नाल यदि आप उसी तरह से पीट कर जैसे बताया उपाय करके पहनते हैं, वो भी आपको बहुत लाभ करता है। तो कुछ भी आप इनमें से कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।